नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में स्पाई हिमांशु सर में। और मैं आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों का टॉपिक जो चल रहा है वो है लाभ हानि। लाभ हानि पर जो है कुछ प्रश्नों से हम लोग हल जान रहे हैं कुछ दिनों से, पिछले 1-2 दिनों से। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था, रमन ने एक घड़ी 12% की हानि पर ब्रजेश को, ब्रजेश ने उसे 10% की लाभ पर माधुरी को बेचा, माधुरी ने वह घड़ी 15% हानि पर जयंती को बेच दिया। यदि जयंती ने 822 रुपया 80 पैसा में खरीदी तो रमन ने उसे कितना में खरीदा था। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं जो टाइप 2 के अंतर्गत आते हैं, और टाइप 2 कल मैंने क्लियर करवा दिया है, मतलब इसके पहले वाला वीडियो में मैंने इसको जो है क्लियर करा दिया है। इससे रिलेटेड यदि आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और इससे संबंधित और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8340469913। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग, और आज जानेंगे हम लोग लाभ हानि से जुड़े हुए लगभग सभी प्रकार के प्रश्नों को आज जो मैं बताने का कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, और यदि किसी से छूट भी जाए तो बाद में भी आप इसको जो है मेरे यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लाभ हानि से संबंधित टाइप 3। टाइप 2 मैंने जिक्र कर दिया है। टाइप 3 किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनका हल कैसे करके किया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, ये टाइप 3 के अंतर्गत इस टाइप के प्रश्न होते हैं। जब m रुपये में n वस्तु खरीदकर n रुपये में m वस्तु बेची जाती है तो प्रतिशत लाभ कब होता है। यहाँ पे प्रतिशत लाभ निकालने के लिए जो ट्रिक होता है वो होता है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m स्क्वायर गुना 100 बराबर, जब n बड़ा हो m से। n और m क्या है, देखिए यहाँ पे, जब m रुपया में n वस्तु खरीद कर, जब ये n का मान बड़ा होगा, ये n का मान जब बड़ा होगा तब हम लोग लाभ की स्थिति निकालेंगे। लाभ होगा उस स्थिति में जब n का मान m से बड़ा हो, और जब m का मान n से बड़ा हो तब उसमें हानि होता है। उस स्थिति के लिए ये है ट्रिक। पहला स्थिति में लाभ के लिए ट्रिक होता है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे m स्क्वायर गुना 100। इसमें हम लोगों को जो है लाभ प्रतिशत प्राप्त होगा। और दूसरा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बटे m स्क्वायर गुना 100। इससे हम लोग हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं। चलिए 1-2 प्रश्नों का हल देख लेते हैं, उसमें हम लोगों का ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से इसका हल किया जाता है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न है, जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीदकर 5 रुपया में 4 नींबू बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पे अभी मैंने जो है जिस फॉर्मूला या जिस ट्रिक के बारे में जिक्र किया उसमें m और n लगा के मैंने जो है बताया था। तो m क्या था, रुपया, मतलब उस वस्तु का कीमत, और ये जो n लिखा हुआ था, n के जगह पर क्या होगा, वस्तु का संख्या, वस्तु की संख्या यानी क्वांटिटी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को तय करना है, हम प्रश्न को देखते ही समझ में आना चाहिए कि इसमें लाभ हो रहा होगा कि हानि होगा। तो ये दोनों, जो पहला जो अंक दिया रहेगा, दोनों ही एक 4 रुपया जो रुपया में लिखा रहेगा, अगर उससे वस्तु की संख्या का मान बड़ा हो तो उसमें लाभ की स्थिति आएगा। ठीक है, इस तरह के प्रश्न के लिए आपको ये 2 चीज ध्यान देना है कि जो रुपया में लिखा हुआ संख्या है उसका मान वस्तु की संख्या, वस्तु का जो संख्या है निर्धारित किया हुआ उससे छोटा होना चाहिए, तब होगा लाभ। अगर ये बड़ा रहा ये छोटा रहा तब हानि होगा। ठीक है, इसी से हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो लाभ के लिए क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर n स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर
बटे नीचे में लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर गुना 100। अब देखिए इसको हल कर देने से ही इसका आंसर आ जाएगा। 5 25, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 गुना 100। तो इसको जो है 25 और 16 दोनों को घटाना है। 9 बटे 16 गुना 100। 4 से इसको काटते हैं, 4 4 16, 25 4 100, 25 गुना 9, 25 गुना 9 करते हैं, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 22, 225 बटे 4। अगर 4 के साथ इसको हम भागा करें तो 4 पंचे 20, 2 बच गया, 2 को यहाँ ले लेंगे तो 25, 6 4 24, 24 एक बच गया, एक को ऊपर और नीचे में जो है वो 4 ही रहेगा, इतना प्रतिशत। इसको यदि आप साधारण विधि से बनाने जाएं तो भी बनेगा, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा। देखिए इसमें आप कैसे निकालिए। आपका पहला स्थिति क्या है, 4 रुपये में 5 नींबू खरीदता है, ठीक है। 4 रुपया में 5 नींबू, 4 रुपया में 5 नींबू क्या कर रहा है, खरीद रहा है। चलिए, यानी कि 5 नींबू का क्रय मूल्य कितना रुपया है, 4 रुपया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पांच नींबू का क्रय मूल्य 4 रुपया, ठीक है। तो एक नींबू का क्रय मूल्य कितना, एक नींबू का क्रय मूल्य 4 बटे 5, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एक नींबू का क्रय मूल्य सीपी, इसको हम सीपी बोलेंगे, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस। अच्छा, अब दूसरी स्थिति में फिर क्या बोल रहा है, 5 रुपया में 4 नींबू बेचता है, मतलब 4 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 5 रुपया। तो एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना होगा, 5 बटे 4। ये हो गया हम लोगों का एक नींबू का विक्रय मूल्य, मतलब ये हो गया एसपी, ठीक है, और ये हो गया सीपी। तो यहाँ पे हम लोग ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका जो है हर को या अंश को किसी को हम बराबर कर लेते हैं। तो हर या अंश को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 4 और 5 दोनों में है, तो ऊपर में ही हम अंश को जो है बराबर करते हैं। चलिए अंश को बराबर कर लेते हैं। इसको अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 बटे, इसको 5 से गुना करना होगा, इसको 5 से कर रहे हैं तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, 5 5 25, ये सीपी है हम लोग का, ठीक है। और एसपी जो है, एसपी क्या है, 5 बटे 4 है, तो 5 को कितना से गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, 4 से। चलिए इसको गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, और नीचे में देखिए 4 है, तो 4 को 4 से गुना करने पर 16 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ सीपी देखिए 20 बटे 25, 25 के साथ यदि हम 20 को भागा लगाएंगे और वही 20 को यदि हम 16 के साथ भागा लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इसमें मान बड़ा आएगा। इससे हम लोग को समझ में आ रहा है कि एसपी बड़ा है, यानी कि सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 बटे 16 माइनस
20/25। इसमें हम अंश को ना करके हर को यदि करते हैं तो और बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए हर को ही करते हैं। चलिए एक नींबू का क्रय मूल्य जो है 4/5 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सीपी को क्या करते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं दोनों का। 5 को हमको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला भी 4 से गुना हो जाएगा। 4 4 16, 16/4 5 20। चलिए ठीक है। और एसपी क्या हो जाएगा, ये 4 है, इसको हमको 20 करना है, तो यहाँ 5 से गुना करना होगा, तो ये भी 5 से गुना होगा, तो ऊपर में हो जाएगा 25 और नीचे में हो जाएगा 20। अब देखिए इसमें जो है हम लोग को घटाने में ज़्यादा असुविधा नहीं होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 25/20 माइनस 16/20। चलिए ये दोनों को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा 20, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 16, ये दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा 9/20। ये आ गया हम लोगों का प्रॉफिट। अब हमको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना है, तो परसेंटेज के लिए मैंने इससे पहले वीडियो में जो है जिक्र किया था, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या सूत्र लगाया जाता है, लाभ गुना 100 क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 9/20 गुना यहाँ पे 100 लग जाएगा, और नीचे में क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य हम इसको लिखेंगे, ये देखिए 4/5। लिख दिए। अब इसको और इसको आप काटिए, 4 पंचे 5 4 20, 4 के साथ ये कट जाएगा 25। अब 25 और 9 को अगर हम गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है हम लोग को 225। नीचे में कितना है 4 के साथ अगर इसको हम भागा करते हैं तो यही मान प्राप्त होगा 56.1/4 इतना प्रतिशत। इस विधि से भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा खर्च होगा लेकिन बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा समय खर्च करने का आपको आवश्यकता नहीं है, इसको केवल मैंने समझाने के लिए जो है बता दिया। आप इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए और आसानी से इस प्रश्न का हल पाइए, ठीक है ना। और एक दो प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए एक प्रश्न है, जब 4 रुपये में 3 नींबू खरीदकर 3 रुपये में 4 नींबू बेचे जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम एग्जैक्ट इसी टाइप के प्रश्न जो है आपके प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज होएं। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि ये जो रुपया का संख्या है, इसका मान इससे अगर बड़ा है तो हानि होगा, अगर इससे छोटा है तो लाभ होगा। तो ये दोनों को ही देख के हम पहचान सकते हैं, या फिर इसको हम जान सकते हैं कि इसका हानि होगा कि लाभ होगा। तो इस स्थिति को तो हम लोग यहीं से देख लेंगे। देखिए ये 4 3 से बड़ा है, इसीलिए इसमें क्या होगा हानि होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हानि प्रतिशत बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर गुना 100, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 3 9, 4 का स्क्वायर 16 गुना 100, 4 4 16, 25 4 100। 16 में से 9 घट जाएगा 7, 7 गुना 25/4, 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 17, 175/4। 4 के साथ इसको भागा कर देना है, 4 4 16, 1 बच गया, यहाँ ले लेंगे तो यहाँ पे 15, 4 तिया 12, 3 बच गया,
इतना प्रतिशत हानि। यहाँ हम लोग हानि निकाल रहे हैं ना, इसलिए इतना प्रतिशत हानि होगा। यही होगा आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप 4। टाइप 4 में किस प्रकार के प्रश्न होते हैं जानते हैं उसके बारे में। देखिए, टाइप 4 में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। जब m रुपये में n वस्तु खरीदकर x रुपये में y वस्तु बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, x इंटू एन माइनस वाई इंटू एम बटे एम वाई इंटू 100। इस ट्रिक का प्रयोग करके हम लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। इसमें यदि कैलकुलेट करने के बाद पूरा का मान हम लोग का धनात्मक आए यानी कि पॉजिटिव आए तब हम बोलेंगे लाभ प्रतिशत है। और यदि इसमें माइनस आए, ऋणात्मक आए, पूरा का वैल्यू यदि माइनस में आए यानी कि नेगेटिव आए तो हम इसमें बोलेंगे क्या कि हानि हो रहा है। ठीक है ना, वो आंसर जो है हानि में आएगा। अगर माइनस में आता है तो हानि और प्लस में आता है तो लाभ। ठीक है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं प्रश्न के द्वारा। ठीक है ना, प्रश्न में इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, यदि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीदकर 14 रुपये में 20 वस्तु बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। इसको जो मैंने अभी ट्रिक बताया उस माध्यम से आप इसको कैसे बनाइएगा। देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर इसके साथ इसको गुना करना है। 14 गुना 15, पहले लिखिए 14 गुना 15 माइनस 20 गुना 12 बटे 20 गुना 12 गुना यहाँ पे लिखना है 100। ठीक है। अब इसको हल करना है आपको। 14 गुना 15 इसको गुना कीजिए। देखिए गुना करने का भी एक आसान तरीका होता है। 14 और 15 इसको हम गुना कर रहे हैं। 4 5 20 का शून्य लिख दिए, 2 रहा उसको यहाँ लिख दिए, 5 के साथ 1, 5 एकम 5 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे हुआ एगो 5 एगो हुआ 4। इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5 4 9 और 2 11। चलिए 11 का 1 इसको लिख देंगे यहाँ पे और ये रह गया फिर जामा में। फिर 1 एकम 1, 1 के साथ इसको जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 210 यहाँ पे हो गया हम लोग का 210 माइनस फिर इसको गुना करना है तो 12 दूनी 24, 240 हो गया। ये भी हो जाएगा 240 गुना 100, एक जीरो इसका कट गया। अब इसको और इसको हमको माइनस करना है। इसमें देखना है, ध्यान देना है कि कौन बड़ा है। 240 बड़ा है, 240 में से 210 हमको माइनस कर देना है। तो यहाँ पे बचेगा 30, लेकिन 30 में माइनस लगेगा। क्यों? क्योंकि 240 बड़ा है। नीचे में 24 गुना 10, 6 के साथ 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 5 25 माइनस 25 बटे 2। चलिए 25 को यदि हम 2 से भागा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा 12.1/2%। अब यहाँ पे ये माइनस चिन्ह जो है ये हमको क्या दर्शा रही है कि यहाँ पे हानि हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे हानि हो रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस आया इसीलिए। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे 12.5% हानि। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। और एक प्रश्न देखते हैं ठीक इसी टाइप में, है ना।
उसमें ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, कैसे करके इसका हल किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न है, यदि 10 रुपये में 12 वस्तु खरीदकर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, आपको सीधा सीधी पहले लिखना है लाभ या हानि प्रतिशत बराबर इसके साथ, ये जो पहला संख्या दिख रहा है इसके साथ इस अंतिम संख्या को गुना करना है। 6 और 12, 12 गुना 6 माइनस 5 गुना 10 बटे नीचे में लिखना है आपको क्या, ये 5 गुना 10, 5 गुना 10 गुना यहाँ पे लिखना है 100। चलिए 12 चौक 72, 5 दहाई 50, यहाँ पे भी 50 गुना 100, 50 दूनी 100, 72 और 50 घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 22, 22 गुना 2, 22 दूनी 44 प्रतिशत। इसमें तो पॉजिटिव आया, प्लस आया ना, तो इसीलिए हम कहेंगे इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है, 44% लाभ। ये हुआ आपका आंसर। इस प्रकार से आप इस टाइप के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है देखते हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी हल करके देख लेते हैं कैसे उसका हल किया जाता है। देखिए एक ऐसी स्थिति आती है जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, दिया हुआ रहे तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को m% हानि पर बेचा जाए, तो ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होता है जब विक्रय मूल्य दोनों का समान दिया हुआ रहे, उसका जिक्र किया हुआ रहे कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है समान है, परंतु एक को m% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को उतना ही प्रतिशत हानि पर बेचा जाता है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में हमेशा प्रतिशत हानि, इसको हम ज्ञात करते हैं कैसे, प्रतिशत हानि ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, जितना प्रतिशत लाभ या जितना प्रतिशत हानि पर वस्तुओं को बेच रहा है उसको लिखेंगे ऊपर, नीचे में लिखेंगे 10 और पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, होल स्क्वायर। इससे हम लोगों का जो हानि प्रतिशत हो रहा है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका जो है हल निकाल सकते हैं। देखते हैं इसका एगो हल आपको करके मैं बताता हूं। देखिए एक प्रश्न है, दो गायों में से प्रत्येक को 4,675 रुपये में बेचा गया हो तथा एक पर 15% लाभ तथा दूसरे पर 15% हानि हुआ है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको हम कैसे करके ज्ञात करेंगे, जो मैंने अभी ट्रिक बताया इसके अनुसार। यहाँ जो ये मान दिया हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं हो दे के खाली यदि लिख देता कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो भी काम आपका हो जाता। केवल ये परसेंट मान से ही आपका ये पूरा गणित जो है हल हो जाएगा। कैसे करके, यहाँ पे हम लोग, ये तो मैंने बताया कि ऐसी स्थिति जब दिया रहे तो ऐसी स्थिति में हमेशा हानि होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर, देखिए ये जो प्रतिशत में मान ये दोनों समान होना चाहिए, ठीक है ना, तभी होगा ये स्थिति लागू। 15/10 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, 15 कितना होता है 225 बटे 10 10 100, 100 के साथ अगर इसको हम भागा करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा 2.25%। यह होगा आपका आंसर 2.25%। इस प्रकार से आप इसको जो है कम समय खर्च करते हुए हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसी में टाइप 5 में और एक टाइप होता है, उस टाइप के बारे में जिक्र कर लेते हैं, देखते हैं क्या है वो टाइप। देखिए जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ पर तथा दूसरे को n% हानि पर बेचा जाए, तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या होता है 100 गुना m माइनस n माइनस 2mn बाय 200 प्लस m माइनस n। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, या यूं कहिए कि इस ट्रिक का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसमें देखिए यदि आपका प्लस में आया, पूरा कैलकुलेट करने के बाद यदि प्लस में आता है तब हम कहेंगे कि लाभ हो रहा है,
और यदि माइनस में आया इसका पूरा का मान यदि माइनस में आता है तब हम कहेंगे कि हानि हो रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप में भी एक दो प्रश्न का हल देख लेते हैं, किस प्रकार से इसका हल किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यदि दो पंखे में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को 10% हानि पर तथा दूसरे को 5% लाभ पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो लाभ वाला स्थिति है इसी को हम पहला लेंगे। जैसे मैंने अभी उदाहरण के तौर पर बताया एम और एन लेके, तो यहाँ एम आपको जो है लाभ की स्थिति में जो राशि जो प्रतिशत मान दिया रहे उसी को एम मानना है, ठीक है ना। तो सूत्र के अनुसार इसको हम बैठाते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा 100 माइन यहाँ पे ब्रैकेट में एम हम इसको लेंगे 5 को माइनस 10 और यहाँ पे माइनस होता है 2mn, यानी कि 2 गुना 5 गुना 10 बटे यहाँ पे लिखना है 200 प्लस 5 माइनस 10। चलिए 100 गुना, अगर इसको हम घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा -5। इसको गुना कीजिए 5 दूनी 10, 10 10 है 100, नीचे में है 200, ये दोनों घट जाएगा तो -5 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, इसके साथ इसका गुना 500 माइनस 500 माइनस 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 195। ये तो ये और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 600, क्योंकि दोनों में माइनस चिन्ह है, माइनस लग जाएगा इसमें 195। इसको यदि हम भागा करते हैं तो हमको प्राप्त होगा कितना 3/1/13। इसको आप 5 से पहले डिवाइड कीजिएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा। इस तरह से जो है इसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा, तो इसलिए उतना ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो है 3/1/13 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये चूंकि यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह हमको क्या दर्शा रहा है कि इसमें हानि हो रहा है। हानि प्रतिशत क्या होगा 3/1/13% हानि, ठीक है। इस प्रकार से इसका हल होगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और दोस्तों जो अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो मेरे साथ नए नए अभी जुड़े हैं, तो वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख पाएँ, ठीक है। यदि आपको वास्तविक रूप से गणित सीखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को देखकर ही आप जो है गणित सीख सकते हैं। इसीलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद, शुभ रात्रि।